हुआ जैसा हुआ जितना हुआ वो कम नहीं, अब नींद भी आ जाए तो इस बात का है गम नहीं। अगर पाना है मंजिल तो तुम्हें चलना ज़रूरी है। अगर पाना है मंजिल तो तुम्हें चलना ज़रूरी है, फ़कत कहते ही रहने से ये दूरी कम नहीं होती। दर्शन न्यूज। आज मैं आया हूँ एसके मेमोरियल हॉल पटना। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच की एक अपनी आपस की मीटिंग रखी गई। सहजानंद सरस्वती जयंती मनाई जा रही है आज यहाँ पर। काफ़ी संख्या में पीले गमछे वाले भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के फाउंडेशन के अध्यक्ष हमारे आशुतोष भैया के नेतृत्व में ये कार्य किया जा रहा है। जिस कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ हमारी मुलाकात हुई धीरज कांत भैया से। इन्होंने यहाँ पर लोगों को खूब हंसाया, खूब मज़ा दिया। काफ़ी लोगों को मैंने देखा कि खड़ा होकर के डांस भी किया। संगीत एक वैसा चीज़ है जिससे कोई छुप नहीं सकता है, थोड़ा सा लोग हिल डुल जाते ही हैं। गाना के दरमियान इन्होंने एक बात कही, दिखते कहीं नहीं है लेकिन मिल जाते हैं हर जगह। सीधा निशाना इन्होंने बिहार सरकार पर लगाया है। मैं भैया से पूछना चाहूँगा कि भैया कैसे इस फिल्म को देखे, चूँकि इन्होंने ये भी कहा मन से कि मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, तो भैया को ये चीज़ कैसे पता चला यहाँ पर? भैया ज़रा सा बताएंगे। जी, नशा तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन आपको पता होगा कि मैं गज़ल गाता हूँ जी, बहुत सुंदर। और 10 लोगों के बीच में एनी टाइम रहता हूँ। बिल्कुल 10 में से सब चीज़ दिखता है, स्पष्ट दिखता है। बहुत रोक लगा भी है और बहुत पे लगना भी ज़रूरी है ना। और ये चीज़ जो है, एक तो सरकार को भी थोड़ा सा और सख्त होना पड़ेगा, दूसरा हमको भी थोड़ा सा बचना तो पड़ेगा। एक बात जानना चाहेंगे भैया कि क्या बिहार सरकार को या यहाँ के जो नेतृत्व कर रहे हैं नशा मद्य निषेध क्षेत्र में जो भी लोग हैं, क्या उनको ये चीज़ की पता नहीं चलती है? देखिए, ये तो पता नहीं चलता है तभी तो चल रहा है शराब, या पता चल के भी कोई और बात होगी, आंख बंद कर लिया जाता है। आंख बंद कर लिया जाता है। इन्होंने कहा कि आंख बंद कर लिया जाता है। बात जनून यही है, क्योंकि सबके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन बिहार में शराब बंद है। गाना के दरमियान में इन्होंने ये भी कहा कि युवाओं को हाथ में तलवार पकड़ा दी है, क्या कलम और दवात के जगह पर तलवार, ये बात इन्होंने कहा। इनके बारे में थोड़ा सा भैया से जानेंगे कि ये कैसे कहें, क्या होता है समाज पर, इसका क्या प्रभाव और क्या असर है। जी, जिन हाथों को चाहिए कॉपी कलम दवात, जिन हाथों को चाहिए कॉपी कलम दवात, उन हाथों को थमा दिया तलवार। देखिए, एक से एक विद्वान बड़े बड़े संत महापुरुष ने कहा है कि सबसे पहले क्या ज़रूरी है, शिक्षा। अम्बेडकर बाबा ने भी कहा शिक्षा की ज़रूरत है। अम्बेडकर बाबा ने कहा शिक्षा की ज़रूरत है, लेकिन उसको पढ़ाया जाता है कि तुम्हारे साथ ये हुआ है, तुम उसके साथ ये करो, जो देश में भी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अम्बेडकर बाबा की बातों पे नहीं चल रहे हैं, हम उनको ही गलत साबित कर रहे हैं। किसी भी सूरत में किसने क्या किया, किसने नहीं किया, किसने कुछ किया नहीं किया, उस बातों पे नहीं पढ़ के बस हमको ये चीज़ कहना चाहिए कि हम शिक्षित हों। जो हुआ जैसा हुआ जितना हुआ वो कम नहीं, अब नींद भी आ जाए तो इस बात का है गम नहीं। अब ऐसा करके जाएं कि सोने के समय, नींद आने के समय, मरने के समय ऐसा लगे कि मैंने बहुत किया है। अब हम ये कहेंगे कि तुम्हारे दादा को फलाने ने पीटा था, हम अपने बेटे को कहेंगे, तो बेटे को क्या कर रहे हैं हम? तलवार नहीं पकड़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने बेटे को बंदूक नहीं पकड़ा रहे हैं। पकड़ा रहे हैं। अब बेटे के मन में किसी के प्रति द्वेष, घृणा, ईर्ष्या होगा तो क्या वो शिक्षित हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। शिक्षित होगा तो बड़ा होकर भी बंदूक उठा लेगा। इससे अच्छा है कि अभी ही पकड़ा दीजिए, राइफल भेज दीजिए कहीं। बहुत अच्छी विचार भैया की लगी। इन्होंने कहा कि जब शिक्षा की कमी होगी तब ये सब कंडीशन बनते हैं। भैया एक बात और जानना चाहेंगे, भोजपुरी के क्षेत्र में आप तो गाना बजाना से संबंधित सारा कार्य है आपके, या जो भी है ज़्यादा टाइम आपका उससे बीतता है। भोजपुरी को अभी जातीयता के नाम पर ज़्यादा जहर घोला जा रहा है संगीत में, तो आप मेरे चैनल से वैसे लोगों को क्या संवाद देना चाहेंगे, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को? देखिए, मैं यही कहूँगा कि संगीत सभी जाति धर्म से ऊपर होता है, और अगर आप जाति धर्म का नाम लेके गा रहे हैं तो सबसे पहले 100% आप कलाकार नहीं हैं किसी भी क्षेत्र में। हम लोग फोक संगीत गाते हैं, बिहारी फोक संगीत गाते हैं, गुजराती, तमिल, कहीं का भी फोक संगीत होता है। उसी फोक संगीत में जो हमारी प्यारी, मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, मैंने अभी और इंटरव्यू हुआ उसमें मैंने कहा कि जो छोटी छोटी भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं, वो मौसी भाषा है, बहुत प्यारी होती है। आपको कैसे, इसका उदाहरण मैं बता रहा हूँ। आपको जब एक सुई चुभेगा, आप हिंदी में नहीं कहें बाप रे क्या हो गया, ऐसा नहीं कहेंगे, आप अपने भाषा में कहें माँ गे माँ, ऐसे करेंगे। तो इतनी प्यारी भाषा है कि जब बहुत कष्ट होता है तो अपने भाषा में, दिल से भी अपने भाषा में माँ को, बाप को याद करते हैं, और उस भाषा में हम गाली कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल, है ना। कैसे, समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है।
वैसे लोगों को सीखना चाहिए कि उन्होंने अपने मातृत्व को गाली देने का काम कर रहा है, न कि वो वायरल होने का, ये सब एक सिर्फ वायरल वायरल। 2 पैसे, आज मैं भी पैसा कमा सकता था, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, बिल्कुल। उतना नाम नहीं है मेरा, और मैं ये जो इंटरव्यू दे रहा हूँ पॉपुलैरिटी के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल के वायरल हो जाऊँ। सही बात, सही बात, वायरल। मैं सिर्फ, मेरा मिशन ही यही है, बिल्कुल। मेरा मिशन ही यही है कि संगीत में जो गंदगी है, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक इसको सफाई करते रहूंगा। और मैं आज ऐलान कर रहा हूं चैनल के माध्यम से, आगे भी जीवन में कभी गंदा गीत नहीं गाऊंगा मैं, बहुत सुंदर कभी विचार, जीवन में नहीं गाऊंगा। बहुत सुंदर विचार, बहुत सुंदर विचार आपके हैं। एक बात बताइएगा, यहाँ आप आए एक ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के 134वीं सहजानंद सरस्वती जी के कार्यक्रम में, कैसा लगा आपको पटना आकर? बहुत अच्छा लगा, यहाँ के सभी युवाओं ने बहुत सपोर्ट किया। हालांकि यहाँ पर सभी भूमिहार ब्राह्मण समाज से हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगा, मुझे लगा कि सब कोई कुछ चाहते हैं कि नया हो, सब चाहते हैं कि आपस में मिले, थोड़ी हमारी गलती हुई है, थोड़ी आपकी गलती हुई है, सबको एक करके समाज को आगे लेके चलें। और मेरे हिसाब से आशुतोष भैया ने इसीलिए इस भीड़ को इकट्ठा किया है कि सबको नई जागृति हो, और एक नेक कार्य में अगर मैं शामिल हो रहा हूँ तो ये मेरे लिए ईश्वर की कृपा है, और ये अच्छा नहीं लगे ऐसा हो ही नहीं सकता है। बहुत अच्छा लगा मुझे। एकत्रित हम नहीं करते, अपने भाई को नहीं बुलाते हैं कि भाई एक हो जाओ, भाई अपने में मत लड़ो, भाई अपने घर में फूट मत डालो, यही कारण है। हमारे युवाओं को कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि युवा बहुत सारा प्रॉब्लम अभी खास करके युवाओं के लिए है, बेरोजगारी का हो या कुछ हो, आप अपने हमारे युवाओं को अपने माध्यम से कुछ संवाद देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं कि अगर पाना है मंजिल तो तुम्हें चलना ज़रूरी है, अगर पाना है मंजिल तो तुम्हें चलना ज़रूरी है, फ़कत कहते ही रहने से ये दूरी कम नहीं होती। तो मेरा कहने का मतलब ये था, मेरे पास भी तो कुछ नहीं था, तो क्या मैं बेरोजगार हूँ? नहीं, युवाओं को जगना होगा, उसको समझना होगा कि काम कहाँ है वो देखना होगा, काम कहाँ नहीं है वो नहीं देखना होगा। जी, नौकरी वगैरह को लेकर के युवाओं ने अपने आप को ज़्यादा कमज़ोर समझना शुरू कर दिया है अभी के जी, शुरू कर दिया। तो मैं चाहता हूं कि मैंने आपको इसलिए कहा कि आप हमारे दर्शकों को, अपने भाइयों को छोटा सा प्यार संवाद के रूप में कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो जिसके अंदर टैलेंट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो उसे ब्राइट करना चाहिए। बस मैं यही चाहता था कि आप अपने जबरदस्ती करता है लोग कि हमारा बेटा गायक है, नहीं, हमने देखा कि आज फलाने ने 200 रन मार दिया क्रिकेट में, क्रिकेटर बना जी, फलाने का बेटा डॉक्टर है, एसपी है, मैं बेटे को एसपी नहीं। खींचा ताने में कोई खींचे इधर उधर, कोई खींचेगा, प्रेम के जल से बाग नहीं कोई सींचेगा, इसलिए इधर उधर खींचा ताने मत करिए। आज का काम कल पे न टालो, जो गया सो गया, अब बचा लो। बिल्कुल, बहुत सुंदर। जो बचा है उसको बचाइए, जो है उसे बरकरार रखने की जरूरत है। 2 हाथ है, 2 पैर है, आंख है, रोजगार कहाँ नहीं है। हाँ, अब मैं इस बेटे पे क्या कहूँ, हो सकता है लोग मुझे कुछ लिख देंगे, धीरे रोजगार नहीं है मुझे, लेकिन भाई ये कहूँगा कि हाँ, रोजगार की कमी तो लग रही है मुझे, लेकिन उसको आप लोग उसको कन्वर्ट कीजिए रोजगार में, कुछ ऐसा कीजिए, समय बर्बाद नहीं कीजिए। बस मैं ये कहूँगा, समय बर्बाद करेंगे रोजगार करके तो समय आपको बर्बाद करेगा। जो काम मिले, जैसा मिले, बस करते जाइए, मोट में ही जैसा काम मिले वैसा करते रहने की जरूरत है। बस। बहुत बहुत धन्यवाद भैया मेरे चैनल में आने के लिए। फिर आपसे मिलेंगे, कभी मुलाकात हो जाएगी। 3 साल से मैं आपको देख रहा था, एक हारमोनियम के सामने मोबाइल रख करके, लगभग 3-4 साल पहले से मैं आपको रात में आपका प्रोग्राम शायद आता था 7 या 8 बजे के बाद, 9 बजे से हाँ, तो मैं देखता था आपको। आज हमारी चाहत पूरी हुई आपसे मुलाकात करके।